9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यूक्रेन का दौरा ख़त्म पज़ीर। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी तनाज़े का हल तलाश करने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत की जरूरत पर दिया जोर। कहा कि भारत अमन के लिए हर कोशिश में फाल किरदार अदा करने के लिए है तैयार। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन में अपने अमेरिकी हममंसब लॉयड ऑस्टिन के साथ की 2 तरफा मीटिंग। दिफाई ताउन, सनती ताउन, इलाकाई सलामती और दीगर बैनुल-अक़वामी मसाइल पर वसी पैमाने पर हुई बातचीत। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद के बाद बीजेपी मुसलसल कांग्रेस को बना रही है निशाना। आज पार्टी के बड़े लीडर इस मामले पर मुल्क भर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस को बनाया था निशाना। साबिक वजीर स्मृति ईरानी ने पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक कांग्रेस की पॉलिसियों पर उठाए सवाल। मगरबी जर्मनी के शहर सुलेंगन में नामालूम शख्स का चाकू से हमला। वाक़े में 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद शदीद जख्मी। हमलावर ने सालाना त्यौहार के दौरान लोगों को बनाया निशाना। मुल्जिमीन की तलाश जारी। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय खवातीन पहलवानों ने किया शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा। भारत की खवातीन ब्रिगेड ने सोने के 5, चांदी का 1 और कांसे के 3 तमगों समेत 8 तमगे जीत कर अपनी मुहिम की खत्म। और मुल्क के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की वार्निंग। त्रिपुरा, मिजोरम और मगरबी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। राजस्थान में भी मानसून फाल। कौमी राजधानी दिल्ली में हो सकती है हल्की बारिश। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। शुरुआत करते हैं सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे की खबर से, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की सरजमीन से अमन का पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम हमारे लिए सबसे अहम है और हम इसकी हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और कहा कि भारत अमन की तमाम कोशिशों में फाल किरदार अदा करने के लिए तैयार है। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं, जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं, जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। एक्सेलेंसी, मैं आज जब यूक्रेन आया हूं, तब मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर के आया हूं। और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है। और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी तनाज़ा हो या आलमी वाक़यात, भारत किसी भी मामले में लाताल्लुक नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कीव में सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ अपनी 2 तरफा मुलाकात के दौरान वाज़ेह किया कि भारत खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है और अमन के हक में है।
उनका ये भी मानना है कि मैदान जंग में कोई हल नहीं हो सकता, डायलॉग डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार किया जाए। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया था। वहां भी मैंने साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है, और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। दो तरफा मुलाकात से पहले कीव में महात्मा गांधी के मुजस्मे पर फूल चढ़ाए। भारतीय जद्दोजहद आजादी के अजीम हीरो महात्मा गांधी ने दुनिया को एक नई राह दिखाई थी। यही अदम तशद्दुद का रास्ता था, और आज जब दुनिया में इलाकाई तनाजात बढ़ रहे हैं, भारत का विरसा एक बार फिर दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है, और आप भली भांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है। और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और वो भारत का कमिटमेंट है। और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मैं मिला था, तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। यूक्रेन रूस जंग में कई बच्चे बेवक्त अपनी जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उन्हें खराजी अकीदत पेश किया। कीव में तामीर की गई इस यादगार में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी मौजूद थे। भारत ने यूक्रेन को पोर्टेबल अस्पतालों का तोहफा दिया। इमरजेंसी की सूरत में ये आसानी से कहीं भी नस्ब किए जा सकते हैं। ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद से लेकर सर्जरी तक की सहूलियात से आरास्ता हैं। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पहली बार किसी भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के यूक्रेन के दौरे पर इजहार तशक्कुर किया। And this visit happens right on the eve of our Independence Day, and I am grateful to distinguished Prime Minister for he started his visit with paying tribute to the deceased Ukrainian children whose lives were taken by the actions of Russian army, and I am grateful to Mr. Prime Minister for paying this tribute. यूक्रेन के दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जंग का रास्ता छोड़कर बातचीत को अपनाने की अपील की, और साथ ही उन्होंने अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन करने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और यूक्रेन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और यूक्रेन के सदर के दरमियान दो तरफा मीटिंग और वफूद की सतह पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान 4 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यूक्रेन में रहने वाले ऐसे लोगों से मुलाकात की जो भारतीय सकाफत और जबान का मुताला कर रहे हैं। देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। भारत माता की जय! भारत माता की जय! यूक्रेन 1991 से वजूद में आया और साल 1992 से भारत के इससे सिफारती ताल्लुकात हैं। ये पहला मौका रहा जब भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेन का सफर किया। कीव पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल भारतीयों ने बड़े ही जोशो खरोश के साथ किया। रूस यूक्रेन के दरमियान जब जंग शुरू हुई थी, उस वक्त भारत ने अपने शहरियों को बड़ी तादाद में निहायत महफूज तरीके से भारत वापसी कराई थी। बाहमी मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सदर ज़ेलेंस्की का शुक्रिया अदा किया। बड़े आदर पूर्वक मेरी उस भावना को व्यक्त करना चाहता हूं कि जब युद्ध के प्रारंभिक दिन थे, भारत के हजारों बच्चे जो यहाँ शिक्षा के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, वो उस युद्ध के कारण फंसे हुए थे। उनको बाहर निकालने में आपने जो मदद की और जिस संवेदनशीलता के साथ हमारी चिंताओं को आपने समझा और सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किया, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से और उस संकट की घड़ी से निकल करके आए हुए
उन बच्चों के, उनके परिवारजनों की तरफ से आपका आज मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वजीर आजम मोदी और यूक्रेन के सदर के दरमियान बाहमी मुलाकात और वफ्द सतह की बातचीत हुई। दोनों ही मुल्क के दरमियान 4 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। यूक्रेन भारत के दरमियान ज़राअत और खुराक की सनत, तिब्बी आलात, इंसानी इमदाद, माशरती तरक्की और सकाफत के शोबे में ताउन को बढ़ाने के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। A significant part of it was devoted to our bilateral relations. There was a discussion about trade, economic issues, defense, pharmaceuticals, agriculture, education. There were a whole lot of issues. You will see much of that reflected in the joint statement. यूक्रेन में रहने वाले ऐसे लोगों से भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की जो भारतीय सकाफत की जुबान पर वहां मुताला कर रहे हैं। बच्चों ने वजीर आजम से मिलकर खुशी का इजहार किया और हिंदी में बातचीत की। ये दोनों मुल्कों के दरमियान लोगों के आपसी ताल्लुकात और सकाफती लगाव को जाहिर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वहीं वजीर दिफा राजनाथ सिंह अमेरिका के 4 रोजा दौरे पर वाशिंगटन में हैं। दौरे के दौरान उन्होंने अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान से मुलाकात की। उन्होंने ये मामलात अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी और उन्होंने लिखा कि अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान हमने बाहमी दिलचस्पी के अहम स्ट्रेटेजिक उमूर पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। वहीं वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमे को अमेरिका के पेंटागन में अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के साथ 2 तरफा मीटिंग की। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा दिफाई ताउन की सरगर्मियों का जायजा लिया और उन्हें मजीद गहरा करने पर जोर दिया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने 2 तरफा दिफाई ताउन, सनती ताउन, इलाकाई सलामती और दीगर बैनुल-अक़वामी मसाइल पर वसी तबादला ख्याल किया। दोनों वज़रा ने क्वाड पहल, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को नाफिज करने में होने वाली पेशरफ्त की तारीफ की और बहरे हिंद के इलाके में शिराकतदारों के लिए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए भारत की तरफ से की जाने वाली कोशिशों की भी तारीफ की। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद के बाद बीजेपी मुसलसल कांग्रेस को निशाना बना रही है। आज पार्टी के बड़े लीडर इस मामले पर मुल्क भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वुज़राए आला, नायब वुज़राए आला और बीजेपी के दीगर बड़े लीडर अपनी अपनी रियासतों में मीडिया के जरिए कांग्रेस पर सियासी हमला करेंगे। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्व शर्मा, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस को निशाना बनाएंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस को निशाना बनाया था। साबिक वजीर स्मृति ईरानी ने पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक कांग्रेस की पॉलिसियों पर सवाल उठाए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 रोजा दौरे के लिए देर रात रायपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णुदेव सहाय ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया। आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम का दौरा करेंगे और छत्तीसगढ़ और पड़ोसी रियासतों के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के डायरेक्टर जनरल के साथ बैन रियासती राब्ता मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। इन मीटिंगों के बाद वो छत्तीसगढ़ के बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी और तरक्की से मुतालिक मीटिंगें करेंगे और उनके अलावा मरकजी वज़ीर दाखिला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नेपाल के तनाहुन जिले में पेश आने वाले बस हादसे का नोटिस लिया। वज़ीर आला ने अफसरान को इमदादी कामों में तेजी लाने की हिदायत भी दी। जुमे को पेश आने वाले इस हादसे में पोखरा से काठमांडू जाने वाली भारतीय सयाहों की एक बस दरिया में गिर गई। हादसे में महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले 27 मुसाफिरों की मौत हो गई, जबकि 16 अफराद काठमांडू के एक अस्पताल में जेर इलाज हैं। एक शख्स लापता है और रेस्क्यू टीम की जानिब से इसे तलाश करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश हुकूमत भी महाराष्ट्र हुकूमत से राब्ते में है और आपको बताते चलें कि आज दोपहर 2 बजे पोस्टमार्टम के बाद लाशें भारतीय टीम के हवाले की जाएंगी। मरने वालों की लाशों को सड़क के जरिए गोरखपुर एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, जहां से उन्हें हवाई जहाज के जरिए महाराष्ट्र भेजा जाएगा।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल में बस हादसे पर गम का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नेपाल के तनाहुन जिले में होने वाले अलमनाक बस हादसे से गमजदा हूं, जिसमें कई भारतीय शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। सुगवार खानदान से मेरी गहरी ताज़ियत। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूं। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस वाक़े पर गम का इजहार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं नेपाल के तनहुन जिले में सड़क हादसे की वजह से लोगों की मौत से गमज़दा हूं। सोगवार खानदानों से ताज़ियत करता हूं, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत सिफारतखाना मुतासिरा लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। और अब बात करते हैं मौसम की। मुल्क भर में मौसम के अंदाज मुसलसल बदल रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मगरबी और मशरक़ उत्तर प्रदेश में कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात ने 40 अजला में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा अगर हम दूसरी रियासतों की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर अजला में ज़्यादा से बहुत ज़्यादा बारिश होने की तवक्को है। त्रिपुरा, मिजोरम और मगरबी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। राजस्थान में भी तेज बारिश के इम्कान है। महकमे मौसमियात ने दारुल हुकूमत दिल्ली में हल्की बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। मुंबई में आज भी तेज बारिश का इम्कान है। मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और इस वक्त त्रिपुरा में शदीद बारिश की वजह से सूरत हाल संगीन है। रियासत में सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। जुमे को रियासत में शदीद बारिश के बाइस पेश आने वाले हादसात में मजीद 2 अफराद की मौत हो गई। ताहम रियासती हुकूमत की जल्द बाजी से सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है और रियासत में सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से एक हफ्ते के दौरान 24 अफराद हलाक हो चुके हैं। मरकज ने रियासती हुकूमत की मदद के लिए NDRF की टीमें, फौज के दस्ते और भारतीय फिजाइया के हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया है। रियासत के वज़ीर आला माणिक साहा ने भी सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस दौरान वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की। शुमाल मशरिक में शदीद बारिश के बाइस त्रिपुरा में सूरत हाल मजीद बिगड़ गई है। वहीं त्रिपुरा में मुसलसल बारिश से आने वाले सैलाब के बाद भारतीय फिजाइया ने इमदादी कार्रवाइयों की जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर लिखा कि MI-17 और ALH हेलीकॉप्टर त्रिपुरा के सैलाब में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। कुदरती आफात से मुतासरा इलाकों में NDRF के जवानों को तैनात किया गया है। अगरतला से काम करते हुए हेलीकॉप्टरों ने रंगामाटी, जतिनबाड़ी, उदयपुर, मगरबी, मलबासा और शंकरपल्ली और आसपास के इलाकों में फंसे हुए मकामी लोगों के लिए 4000 से ज्यादा खाने के पैकेट गिराए हैं और सैलाब से मुतासरा त्रिपुरा में अब तक कुल 28 टन इमदादी सामान हवाई जहाज से पहुंचाया गया है। तमिलनाडु के डिंडीगुल में पलानी वाक़े धंदायुत पानी स्वामी मंदिर में आलमी मुतमिज मुर्गुन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पहले रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। कॉन्फ्रेंस 24 से 25 अगस्त को मुनक़िद की जाएगी। और भारत ने अपना पहला दोबारा काबिले इस्तेमाल हाइब्रिड रॉकेट रोमी 1 लॉन्च किया है। रोमी 1 की लॉन्चिंग चेन्नई के थिरुविदन्नई से की गई है। तमिलनाडु में वाक़ स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप के जरिए तैयार करदा रॉकेट को एक मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया और ये लॉन्चिंग 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 पीको सैटेलाइट्स को एक ज़ैली रफ्तार में ले जाएगा, जो कि कायनाती तापकारी की शिद्दत, UV तापकारी की शिद्दत, हवा के मयार समेत माहौलियाती हालात की निगरानी और डेटा इकट्ठा करने के लिए बनाए गए हैं। पेलोड को छोड़ने के बाद हाइब्रिड रॉकेट दोबारा समंदर में गिर जाएगा, जिसे बाजियाफ्त करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। रॉकेट के हाइब्रिड इंजन में सियाल ऑक्सीडाइज और ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया गया है।
और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो जर्मनी के शहर सोलंगन में एक तकरीब के दौरान नामालूम हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया। इसमें कम से कम 3 अफराद हलाक और कई जख्मी बताए जाते हैं। ये हमला जुमे की रात सोलंगन की 650वीं सालगिरह की मुनासबत से मुनक्किद एक पार्टी के दौरान हुआ है। वाक़े के बाद हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों को इलाका खाली करने को कहा और इसके साथ ही पुलिस ने नामालूम हमलावर की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नजदीकी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। ताहम पुलिस ने जख्मियों की हालत के हवाले से फिलहाल कुछ बताने से इनकार कर दिया है। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात की अगर हम बात करें तो तमाम अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यूक्रेन के दौरे की खबर को ही अपने सफ़ा अव्वल पर शाया किया है, जहां लिखा है कि अमन की कोशिशों में हर मुमकिन किरदार अदा करने के लिए भारत हिंदुस्तान तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ कई उमूर पर तबादला ख्याल। वहीं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के सफ़ा अव्वल पर जो खबरें और शाया हुई हैं उसी में ही त्रिपुरा में जो सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से बड़ी तबाही आई है उसी की खबर यहाँ पर शाया हुई है और कई तस्वीरें भी यहाँ पे लगाई गई हैं जिसमें देख सकते हैं कि किस तरह के तबाही के मंजर यहाँ पर फोटो में नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेपाल में भी जो एक बस हादसा हुआ है, जिस बस नदी में गिर गई और यहाँ पे 27 अफराद इसमें हलाक हो गए हैं, उस खबर को भी अखबार ने सुर्खी में शाया किया है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में सैलाब की जैसी सूरत हाल हो गई है, वहां पर शदीद बारिश हुई है और सैलाब से 30 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर बताए जा रहे हैं। लेकिन कुछ इस तरह की भी खबरें थी कि बांग्लादेश ये कह रहा था कि डैम खोलने की वजह से ये पानी यहाँ पर पहुँच गया है, लेकिन भारत ने उन खबरों की तरदीद की है। वो खबर भी अखबार ने शाया की है, जहाँ पर हिंदुस्तानी वजारत ख़ारजा ने एक बयान जारी करके कहा है कि बांग्लादेश में आने वाले सैलाब के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। वजारत ख़ारजा ने कहा है कि बांग्लादेश में ये जो अफवाह है कि त्रिपुरा में जो डैम खोले गए हैं उसकी वजह से यहाँ पर सैलाब आ गया है, ये सरासर गलत है। आगे की खबरें भी जान लेते हैं, जहां तालिबान हुकूमत को एक बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में अलग थलग करार दिए जा चुके मुल्क अफगानिस्तान को एक वक्त में 2 बड़ी खुशखबरियां मिली हैं। पहली अच्छी खबर उनके लिए ये है कि उनके तस्लीम करने का जो है वो आगाज अब शुरू हो गया है। इसमें यूएई ने पहल की है, जहां उनके लिए दूसरी खबर अच्छी ये है कि अब एयरलाइंस कंपनियों ने अफगानिस्तान में एयर स्पेस को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। जंगबंदी के हवाले से अमेरिकी वफ्द की मौजूदगी में मुसाद और शाबाक के सरबराहान काहिरा पहुंचे हैं, ये खबर है। और आगे एक खबर आपको बता देते हैं, दूसरी भी है, जहां खला में फंसे हुए मुसाफिरों को वापसी का फैसला नासा आज करेगा। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और कुछ खेल के खबरों की भी बात कर लेते हैं, जहां भारतीय खवातीन पहलवानों ने उर्दून के शहर अम्मान में मुनक्किद अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाई है। भारत की खवातीन पहलवानों ने इस मुकाबले में सोने के 5, चांदी का 1 और कांसे के 2 तमकों समेत 9 तमगे जीतकर अपनी मुहिम का खात्मा किया है। रेसलर काजल ने भारत की 5वीं गोल्ड मेडलिस्ट बनी हैं और उन्होंने 69 किलोग्राम वजन के जुमरे में यूक्रेन की ओलेक्सांद्रा को 2-9 के फर्क से शिकस्त दे दी है। और इससे कबल दीगर मुकाबलों में भारत की आदित्य कुमारी, नेहा, पुलकित और मानसी लाथेर ने अपने अपने जुमरों में गोल्ड मेडल जीतने में वो तमाम कामयाब रही हैं। टेक्नोशियन वर्ल्ड रोबोटिक्स वर्ल्ड कप 2024 का इफ्तिताह 27 अगस्त को होगा। इस तकरीब में मरकजी वजीर सयाहत गजेंद्र सिंह शेखावत भी शिरकत करेंगे। मुकाबले में कुल 46 ममालिक के शुरा अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। टेक्नोशियन वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप भारत में मुनक़िद होने वाली एक सालाना बैनुल-अक़वामी रोबोटिक्स मुकाबले की सीरीज़ है। बैनुल-अक़वामी रोबोटिक्स कमेटी में इस मुकाबले का इनेकाद करती है, जिसमें दुनिया भर की टीमें 9 कैटेगरीज में नॉक आउट फॉर्मेट में हिस्सा लेती हैं। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।